हाँ जी, आ गए वापस अपना प्रॉपर लंच 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 करके। पक्का पक्का। अच्छा, आप किसी को नींद तो नहीं आ रही? नींद आ रही है तो भी मैं चाय व्हाट्सएप कर देती हूँ। चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी व्हाट्सएप कर देती हूँ। अभी अभी व्हाट्सएप कर देती हूँ। आप मुझे बताओ। आप मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में, मैं कमेंट बॉक्स में भेज दूंगी। ठीक है, चलो। अरे नालायक को नींद आने वाली तो बात भी नहीं है यार। हमने अभी तक पढ़ाई किया है? हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, राइट? सिर्फ कंपनी लॉ का लेक्चर था, जीआईजीएल का लेक्चर था सिर्फ। सिर्फ सिर्फ कैसे कह सकते हो मैम आप? सिर्फ नहीं कहो मैम आप, सिर्फ इज अ गलत वर्ड। मैं आपको तो आप कहो कंपनी लॉ की क्लास भी थी, जीआईजीएल की भी थी, और अब एसबीसी की है। अब देखो बच्चे, पढ़ना तो तुम लोग को पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, है ना? कि दो क्लास हो गई, थक गए हैं, एसबीसी के पेपर बाद में देंगे, ये जीएसडी भी फिर बाद में देंगे, थक गए हैं बहुत ज़्यादा। थक गए हो तो यू हैव टू चार्ज अप योर सेल्फ। सी, देखो, एक इट्स एडवाइस कि अपने आप को चार्ज करने का तरीका ढूंढ लो, राइट? ढूंढ लो। मतलब कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एक्टिविटी करके मैं चार्ज अप हो सकता हूँ, बिकॉज हर टाइम चार्ज अप होने के लिए सोना जरूरी नहीं है। ठीक है, जब भी हम थके होते हैं, ओ भाई साहब 2 घंटे पता ही नहीं चलते सोते हैं, तो पता ही नहीं चलते, और रात में नींद नहीं आती है। ठीक है, तो अब चार क्लासेस में तो आप सो नहीं सकते, क्लासेस में तो आप सो नहीं सकते, बिकॉज ब्रेक इतनी होती ही नहीं कि आप अपनी नींद निकाल लो, पूरी अपनी थकान मिटा लो। और क्लास तुम्हें बैठ के सुनना ही तो है, एंजॉय करो यार। ठीक है, ऐसे थकावट वाले फीस लेके नहीं बैठना क्लास में, बस। थकावट वाले मैं फिर ना मैं एक लॉ बना दूंगी कि जो मेरी क्लास में थकावट वाला फेस, टायर्ड फेस, सैड फेस लेके बैठेगा ना, पनिशमेंट लग जाएगी, पनिशमेंट। हंसते खेलते रहो यार, एंजॉय करो। ऐसे ही नहीं कि मतलब 32 के 32 दांत ऐसे बाहर निकल के बैठे हो, अच्छा ये कंसेप्ट, ऐसे नहीं। मीन्स यू हैव टू बी लाइक पॉजिटिव, मतलब अच्छा सीखने जा रहे हो तो अच्छे माइंडसेट के साथ जाओ। ये थकान वगैरह ये सब इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको इसको ओवरकम करने का तरीका ना सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की थी, मैं उसमें आपको बता रही हूँ कि हर टाइम आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते, राइट? कि आप जो है अपनी थकान मिटाइए, अपने आप को अच्छा फील कराइए, बट यू जस्ट हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ। आप कुछ भी ऐसा जो आपको थोड़ा रिलैक्सिंग लगता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्लासेस ज़्यादा हो गई हैं आज, है ना, और पढ़ना तो देखो है ही, पढ़ना तो है ही, अभी आपको आदत नहीं इसीलिए आपको लग रहा है, बट जब आपको जहाँ एक बार आदत पड़ गई, फिर तो आपको पता नहीं लगेगा सुबह 8 बजे शाम को 5 कहाँ बज गए, कहोगे मैम 5 बज भी गए हैं, अभी तो हम आए थे मैम, 5 बज भी गए हैं। एक टाइम ऐसा भी आएगा, राइट? बट उस टाइम को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि सीएसडब्ल्यूटी में हम लोगों ने इतनी मेहनत नहीं की, एंड अब जब एग्जीक्यूटिव में करनी पड़ रही है तो आपकी परेशानी आप ही समझ सकते हो। ठीक है, चलो, बट कोई बात नहीं। फुल जोश के साथ, फुल एनर्जी के साथ, राइट? आपकी एनर्जी मेरे में आ जाइए। फुल जोश के साथ, फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन क्लास 2 ऑफ एसबीईसी, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड इट्स क्लोजर। अब मेरे बच्चे, जस्ट टेल मी वन थिंग। ये कल की क्लास में मैंने आपको प्रॉपर पैटर्न दिखाया था कि पैटर्न किस तरीके का आता है। मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, द सेकंड इज उसकी रजिस्ट्रेशन, उसके लाइसेंसिंग, एंड द थर्ड वन इट्स क्लोजर। मतलब कंपनी के पैदा होने से कंपनी के मरने तक एसबीसी कंपनी का साथ देगा। बिकॉज मैंने आपको कल बताया था कि राइट, जैसे एक ह्यूमन साइकिल होती है वैसे ही एक बिजनेस साइकिल होती है। जैसे ह्यूमन साइकिल होती है, ह्यूमन साइकिल क्या है? ह्यूमन पैदा होता है, गलतियां करता है, अपनी गलतियों से सीखता है, फिर वही गलतियां रिपीट करता है, चला जाता है, राइट? बट राइट, वी हैव टू बी स्पेशल, वी हैव टू डू समथिंग यूनिक, वी हैव टू गिव इट आवर बेस्ट शॉट। हर क्लास में इसी माइंडसेट से आया करो कि वी हैव टू गेन द बेस्ट नॉलेज टुडे, वी हैव टू गिव द बेस्ट शॉट टुडे, यू नो, बेस्ट एनर्जी हो आज हम में। जल अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। मैम आप गाया नहीं करो मैम, आप ऐसे गाते हो ना तो फिर नहीं मैम, गाया नहीं करो प्लीज। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अब अगर मैं मतलब थोड़ा सा ना गाने निकल जाते हैं और थोड़ा सा ऐसे, तो कोई बात नहीं, सुन लिया करो, आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। स्टार्टिंग में बहुत बेसुरा लगेगा, फिर तो मैं कैसा लगेगा कि मैं, हमारी शिवानी मैम तो ना अरिजीत सिंह से भी अच्छा गाती है, अरिजीत सिंह कुछ है ही नहीं शिवानी मैम क्या, कि ऐसा ही लगेगा तुम्हें।
धीरे धीरे बस, है ना, टाइम टाइम की बात है। चलो मेरे बच्चे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। होप यू ऑल आर रेडी टू गो। ओके मेरे बच्चे, देखो अब मैंने आपको कल बताया था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर, राइट, इज अ स्ट्रक्चर जिस पे बिजनेस हमारा क्या होता है, खड़ा होता है। अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी डिटेल में भी हम जाएंगे, बट इसकी डिटेल में जाने से पहले जो आज हम इसका एक ओवरव्यू लेंगे कि कितनी होती है ना, जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके टाइप्स कितने रहते हैं, ये सब चीज जो है आज हम करेंगे। ज्यादा डिटेल में जाएंगे हम क्लासेस में, है ना, तो क्लासेस में आ जाना और चुप करके और रेगुलर आना, ठीक है। चलो क्लासेस में आ जाना। और बाकी मेरे बच्चे एक बार हम इसका ओवरव्यू जो है देखते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो मेरे बच्चे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि एक बिजनेस को जब हम कंडक्ट करते हैं तो उसके लिए वी नीड अरेंजमेंट्स, और उस अरेंजमेंट को भी एक, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अगर आप उसे ऑप्टिमाइज्ड लेवल में यूज नहीं करोगे तो कोई फायदा ही नहीं है ना उस चीज का। अगर आपने सपोज पार्टनरशिप खड़ी करनी है तो पार्टनरशिप इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। आपको पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो लिखा है वो सब चीजें कंप्लाई करनी पड़ेंगी, को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चलना पड़ेगा। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? अब मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कभी कम हो जाते हैं तो क्या चीजें कंप्लाई होती हैं? पार्टनरशिप डीड क्या होती है? माइनर एज अ पार्टनर कब बन सकता है? ये सब चीजें हमें कंप्लाई करनी जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये सब चीजें कंप्लाई नहीं करेंगे तो फिर काहे का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, काहे का बिजनेस स्ट्रक्चर, ये तो बताओ तुम मुझे। अब तुम लोग सीएस कर रहे हो, और तुम सीएस में बिल्कुल एक सिस्टमैटिक वाइज नहीं पढ़ रहे, कोई प्रोफेशनल कोर्स करो उसमें सिस्टमैटिक वाइज नहीं पढ़ रहे, ऑप्टिमाइज्ड मैनर में नहीं पढ़ रहे, क्या हो जाएगा उससे? कुछ भी नहीं होगा। तुम जो पढ़ रहे हो ना, जो तुम पढ़ रहे हो वो भी खराब जाएगा। बिकॉज मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, भाई साहब इतना सुबह से शाम तक पढ़ रहे हैं और एट द एंड ऑफ द डे कुछ याद नहीं है, बिकॉज कुछ ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है। एक इसीलिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज नेसेसरी, राइट। मम्मी ने, अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अब मम्मी हमारे क्या करती है, किचन की ऑर्गेनाइजेशन करके रखती है, राइट। किचन की ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आइसक्रीम वाले डब्बे में भाई साहब दाल निकलती है, दिल में जो दर्द होता है ना उस टाइम, वो हम लोग ही जान सकते हैं। आइसक्रीम वाले डब्बे में दाल निकल रही है, तो वो चीज वो क्या है, एक जो आपके पास रिसोर्सेज है उसे ऑप्टिमली यूटिलाइज करना, राइट, ऑप्टिमाइज्ड मैनर में उसे यूटिलाइज करना। और क्या है कि हर जो अरेंजमेंट, जो एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए जो एक अरेंजमेंट चाहिए, कंपनी बनानी है तो उसके लिए इनकॉर्पोरेट करना है, उसे रजिस्टर कराना, उसकी फॉर्मेलिटीज करनी है, दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट रेफर्स टू ऑल दोज स्टेप्स दैट आर needed to be undertaken for establishing and maintaining relationship between men, material and machinery। अब बच्चे इधर देखो, एक जो बिजनेस है वो खाली आप नहीं चला सकते। तो मैम क्या भरे हुए हम चला सकते हैं? भरे आप चला सकते हैं, खाली आप नहीं चला सकते। इसका मतलब है बच्चे, सिर्फ आप नहीं चला सकते, यू नीड सम मटेरियल, यू नीड सम मैन, यू नीड सम मशीनरी फॉर डूइंग समथिंग। समझ लो, इफ यू आर इन सर्विस, अगर आप कोई कंसल्टेंसी दे रहे हो तो माइंड इज योर मशीनरी ना, माइंड इज योर मशीनरी एंड बुक्स आर योर मटेरियल। तो अपने माइंड की, आपकी जो मशीनरी है, राइट, अब उसमें आप जितना फ्यूल करते जाओगे, जितना मटेरियल डालते जाओगे, अपने आप को जितना काम कंपोज रखोगे, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन उतनी अच्छी नहीं हो जाएगी? बताओ मैम, हम भी करेंगे ऐसा मैम, हम भी, अब देखना आप इतने पॉजिटिव बन जाएंगे, अपने माइंड को इतनी अच्छी चीजों से भर लेंगे मैम कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर हमारी क्रश मैम हमें सबके सामने थप्पड़ भी मार देगी तभी हमारी ईगो पे टस से मस नहीं होगी, इतने पॉजिटिव बन जाएंगे। इतने पॉजिटिव भी नहीं बनना है लायक हो कि अपनी बेइज्जती करवा के खड़े हो जाओ वहां पे। यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड एटीट्यूड। तो एटीट्यूड सेल्फ रिस्पेक्ट, राइट, तो सेल्फ रिस्पेक्ट शुड बी देयर। इतने नहीं हो जाओ गांधी जी जैसे कि एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरे पे मार के जा, जमाना नहीं है आजकल वो। सो डोंट बी लाइक फूल्स, ओके। नहीं मैम आपको क्या पता, हम तो बहुत तेज है, कोई एक मारता है तो हमसे 4 मार के आते हैं। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे बच्चे देखो, हम जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करते हैं, राइट, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम चूज करते हैं वो नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, राइट, नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब फैक्टर्स कैसे
कि हम जो बिजनेस करना चाह रहे हैं उसका साइज क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। मैं बिजनेस करना चाह रही हूँ जिससे यार मेरा टाइम पास नहीं होता, तो मैंने सोचा घर में एक छोटी सी दुकान खोल के बिजनेस कर देती हूँ। अब मैं ये थोड़ी कह सकती हूँ मेरा टाइम पास नहीं हो रहा, चलिए कंपनी खोल लेती हूँ। उसमें तो मैं बिक ही जाऊंगी वैसे ही, क्यों? बिकॉज मैंने तो टाइम पास के लिए खोला था, और उसमें तो बस उसमें तो फॉर्मेलिटीज ही इतनी है, मेरा तो टाइम मतलब पैसे भी पास हो रहे हैं, टाइम भी पास हो रहा है। समझ रहे हो बात? तो वो चीज, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, राइट? हमारा उस बिजनेस को स्टार्ट करने के पीछे क्या मकसद है, उस बिजनेस का साइज हम कितना लाना चाहते हैं। अब मैं एक बिजनेस लाना चाहती हूँ, बस यार छोटा सा घर में कमरा पड़ा है, वो कमरा ऑक्यूपाइड हो जाए, वो कमरा ऑक्यूपाइड हो जाए, उसमें आपने कंपनी बना ली, तो उससे बड़ा पागल कौन है तुमसे बड़ा, बताओ मुझे। उसमें तो सोल प्रोप्राइटरशिप इनफ है यार। तो आपको देखना पड़ता है कि किस लेवल पे जाके आपने बिजनेस करना है। The will of the owner of business entity which they want to accomplish। अब देखो मेरे बच्चे, हम कोई भी बिजनेस सेटअप करेंगे, राइट? कोई भी जब हम लोग बिजनेस सेटअप करते हैं तो उसके पीछे एक प्रॉपर रीजन होता है, एक विल होती है कि हाँ मुझे इस बिजनेस को यहाँ तक लेके जाना है, एक प्रॉपर विजन होता है। जिसे आप नायका का देखो, राइट? नायका की जो ऑनर है, फाउंडर हैं, 50 इयर्स में उन्होंने स्टार्ट किया, मतलब जो वो 50 इयर्स की थी तब उन्होंने स्टार्ट किया विद अ विजन। क्या वो इंस्पिरेशन नहीं है तुम्हारे लिए? विद अ विजन उन्होंने नायका को कहां से कहां पहुंचा दिया, कहां से क्या। अगर आज हमें कोई कॉस्मेटिक की चीज लेनी है, हम लोकल शॉप्स पे नहीं जाते, हम अमेजोन पे अवेलेबल है बट हम अमेजोन पे नहीं जाते, हम सिर्फ नायका पर जाते हैं। बिकॉज वाई नायका? बिकॉज वी ट्रस्ट द क्वालिटी, वी ट्रस्ट द ऑथेंटिसिटी, राइट? इसलिए वहां जाते हैं। तो अब क्या है, इसका मतलब है कि आप उस बिजनेस को कितना आगे लेकर जाना चाहते हो। अगर आपकी विजन बहुत बड़ी है, आपकी विजन बहुत बड़ी है मेरे बच्चे, तो क्या बताओ कंपनी सुटेबल होगी? बिल्कुल। बट अगर आप ही क्लियर नहीं हो, आप ही क्लियर नहीं हो कि ये बिजनेस मुझे आगे लेकर जाना भी है या नहीं, तो बेटर क्या होगा कि आप छोटे स्केल से स्टार्ट करो और बाद में बड़े हो जाओ। जैसे लिज्जत पापड़ की कल भी हमने डिस्कस की थी कि उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया था, उन्होंने 7 लेडीज थी, राइट? स्टार्टिंग में थोड़ी कंपनी बना ली थी, स्टार्टिंग में थोड़ी कंपनी बना ली थी उन्होंने, स्टार्टिंग में बना लेती तो शायद वो आज तक यहाँ भी नहीं पहुंचते। अगर, क्योंकि उस टाइम क्या होता, उनका फोकस क्वालिटी से हटके कंपनी की जितनी भी फॉर्मेलिटीज है उस पर लग जाता। तो इसीलिए तो पहले जब आपकी स्टार्टिंग है एंड आपका विजन क्लियर नहीं है, तो अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप टॉप करते हो तो आपके लिए अच्छा रहता है। बट इफ योर विजन इज 1000% क्लियर, योर स्ट्रेटजीज आर 1000% क्लियर, देन ओनली यू कैन गो फॉर कंपनी, प्राइवेट। अब कंपनीज में भी प्राइवेट आता है, पब्लिक आता है, ओपीसी आता है। ओपीसी हमारा एक प्राइवेट का ही पार्ट है, राइट? बट 2 कंपनीज होती है मेजरली, पब्लिक और प्राइवेट, और प्राइवेट के आगे स्मॉल कंपनी, ओपीसी, ये सब आता है, ठीक है? तो अब हमें कंपनी डिसाइड कर लेगी, कंपनी बनानी है। भाई कौन सी कंपनी? मैम इतने स्यापे होते हैं, इतने स्यापे होते हैं, स्यापे नहीं कहते ना लायक इनको, इतना काम होता है, राइट? इतना काम होता है। तो अब जो टेक्निकलिटीज आती है ना, जब आपसे कोई बात करता है, वो आपको अपना केस बताता है, उस केस की टेक्निकलिटीज को समझ के जब आप आंसर करोगे, वही आपकी फीस है। तो फीस भी तो उसमें होगी ना। बहुत सारे प्रैक्टिसिंग सीएस हैं, दे आर अर्निंग इन करोड्स, राइट? दे आर अर्निंग इन करोड्स, इन लैक्स, मतलब बहुत ही अच्छा अर्न कर रहे हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज। बिकॉज आज के टाइम पे ह्यूमन में सबसे ज्यादा वैल्यू उसकी है, सबसे ज्यादा। बाल की? अरे नहीं, वो तो बाल नहीं, नालायक, आपके माइंड की नालायक। तुम बिल्कुल ही वो हो, मैं ऐसे कर रही हूँ तो तुम कह रहे हो बालों की? नहीं, आपके माइंड की वैल्यू है, राइट? आपके माइंड की। जितना आपका माइंड अच्छा काम करेगा, जितना आपका माइंड नॉलेजेबल होगा ना। अब देखो, बाहर से तो किसी को नहीं पता लगता ना कि कितनी नॉलेज है इस पर्सन में। माइंड तो छोटू सा ही दे रखा है भगवान ने, बस इतना सा दिमाग दे रखा है। अब बाहर से किसी को क्या पता कि इसका दिमाग में कितनी नॉलेज है? कैसे पता चलेगा? आपकी कंसल्टेंसी स्किल से, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से, आपके एटीट्यूड से, आपके बिहेवियर से कि आप में कितनी नॉलेज है। और उसी नॉलेज का पैसा है मेरे बच्चे प्रैक्टिस में, चाहे जॉब में जाओ आप। बिकॉज आज के टाइम पे लोग चाहते हैं कि आप जो है वो सॉल्यूशन बताओ। प्रॉब्लम ओरिएंटेड रहने से कुछ नहीं होता। अब आपके पास जो क्लाइंट होता है वो प्रॉब्लम लेकर आता है एंड यू हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। और एसबीसी में यही बताया जाएगा कि ये है तो उसकी ये प्रॉब्लम है, उसे ऐसे सॉल्व करो। समझ रहे बात को? ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ये डिसएडवांटेज है, उस डिसएडवांटेज को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, यू हैव टू थिंक इट योरसेल्फ। बिकॉज जब आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड बन जाओगे ना, तो
कोई फायदा नहीं उस चीज का। प्रॉब्लम ओरिएंटेड पर्सन को कोई नहीं पूछता। यू हैव टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यू हैव टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। अगर आज इस टाइम पे कोई मुसीबत आई है एंड यू हैव, मतलब कम टाइम है आपके पास, ज्यादा टाइम नहीं है, कम टाइम है, यू हैव टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। प्रॉब्लम ओरिएंटेड होगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होगे तो सॉल्यूशन बढ़ेंगे, राइट? सो ऑलवेज बी सॉल्यूशन एंटाइटल्ड एंड सॉल्यूशन सेंट्रिक, एंड कंसल्टेंसी और पीसीज जो भी होते हैं वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड ही होते हैं, बिकॉज वी फाइंड हमारे सॉल्यूशन। उनके पास जाते हैं, बताते हैं अपनी, और हमें क्या मिल जाता है, क्या मिल जाता है ना लाइको हमें। दिस इज नॉट द बुक, दिस इज जस्ट नोट्स जो कि आज की क्लास के। अब देखो टाइप्स क्या रहती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, हमारी पार्टनरशिप होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हमने पढ़ा था। ये जब फैमिली के मेंबर्स ही आपस में कर लेते हैं, है ना, क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं ना, लाइक बिजनेस, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, बहुत अच्छा कंसेप्ट है एलएलपी ना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ब्रांच ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी। अब इधर देखो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब क्या कि जब फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं ना वही आपस में बिजनेस कर लेते हैं। बट आजकल, अगर आज आपने देखा हो तो आजकल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रह ही नहीं गया, राइट? बिकॉज एवरी फैमिली इज डिवाइडेड। आज के टाइम पे एवरी फैमिली इज डिवाइडेड, मार्क माई वर्ड्स। हम में से बहुत कम ऐसे होंगे जो कि एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, बहुत कम ऐसे होंगे जो एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, राइट? सच में बहुत कम। बिकॉज अब जो है ऐसा हो गया ना कि आप अलग हम अलग, दैट्स इट, हम दो हमारे दो, वो कंसेप्ट आ गया। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो कहीं रहा ही नहीं। वो पुराने टाइम पे, हमारे दादाओं के टाइम पे, राइट, जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके टाइम पे वो चीज़ एग्जिस्ट करती होगी। बट हमारे टाइम पे जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती है, नहीं, वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। बिकॉज हम एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं पसंद करते। बिकॉज जहाँ आप देखो, चाहे आप पार्टनरशिप को, चाहे आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, चाहे आप कंपनी को, राइट, अब सोल प्रोप्राइटर के अलावा नॉर्मली यू नीड मिनिमम 2, 3, और जैसे अगर पब्लिक कंपनी है तो यू नीड 7, राइट? तो कम से कम इतने मेंबर्स तो आपको चाहिए। और जहाँ ज़्यादा लोग आएंगे वहाँ एडजस्टमेंट तो आएगी आएगी, वहाँ एक एग्रीमेंट तो आएगा ही आएगा, वहाँ एक एग्रीमेंट तो आएगा ही आएगा। तो अगर आप वो एग्रीमेंट को कंप्लाई ही नहीं कर पा रहे, राइट, बाहर वालों से आपकी फिर भी बन जाएगी, पार्टनरशिप में आपका दोस्त है, हो सकता है बन जाए, बट हिंदू अनडिवाइडेड में आप अपनी फैमिली और फादर के साथ बिजनेस नहीं कर पाओगे। बिकॉज क्या होगा, वहाँ आपको क्या लगेगा, यार मुझे सप्रेस किया जा रहा है, वहाँ आपको क्या लगेगा, मुझे सप्रेस किया जा रहा है, राइट? मतलब मेरी एबिलिटीज को छुपाने की कोशिश की जा रही है, मेरी एबिलिटीज को छुपाने की कोशिश की जा रही है। बट ऐसा नहीं होता हर बार। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बहुत अनकॉमन हो चुका है, लाइक बहुत रेयर लोग, अगर 1% मतलब जो पर्सन होते हैं वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में नहीं जाना चाहते। बट हाँ, हमारे आईसीएसआई ने हमें दी है, सो वी हैव टू स्टडी। कौन कौन से हैं मेरे बच्चे, कौन कौन से हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, एलएलपी, ब्रांच ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। अब कंपनी तो मेरे बच्चे हम कंपनीज एक्ट में भी, मैम कंपनी तो हमें कंपनीज एक्ट में नहीं पढ़ना चाहिए था, कंपनीज तो हमें वही पढ़ना चाहिए था ना, टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो अब मैंने क्या कहा था आपको कल, मैम कल आपने क्या कहा था? कल तो आपने बहुत सारी बातें कही थी मैम नालायको। कल मैंने आपको कहा था कि कंपनी लॉ का पोर्शन एसबीसी में डाल दिया है। पहले टाइप्स ऑफ कंपनी किस में होता था? पहले टाइप्स ऑफ कंपनी होता था कंपनी लॉ में, बट अब वो कहाँ है? इसमें एसबीसी में। अब टाइप्स ऑफ कंपनी में बहुत एनालिसिस लगती है। ओपीसी क्या होता है, पब्लिक कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। लॉ मेकर समझता है क्या हमें? ऐसी ऐसी कंपनी की डेफिनेशन दी, कंपनी मींस अ कंपनी, क्या समझता है लॉ मेकर हमें? सीएस के स्टूडेंट्स वो समझता है कि सीएस के स्टूडेंट्स सब बहुत इंटेलिजेंट हैं और वो कुछ भी बड़ी आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो हम भी प्रूफ करके दिखाएंगे कि हम कर सकते हैं, बस ट्यून्ड रहना मेरे साथ, राइट? वो कहते हैं ना यूट्यूब पे कि स्टे ट्यून्ड, वही वाला स्टे ट्यून्ड। ओके, अब देखो मेरे बच्चे, सबसे पहला हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जहां सब कुछ एक ही बंदे का है। सुबह आता है, शटर खोलता है, शाम को जितनी कमाई हुई जेब में डालता है, शटर बंद करके चला जाता है। नॉर्मली जैसे हमारे आसपास अंकल की जो शॉप्स होती है, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट? दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। अपना आए पूजा की दुकान की, है ना, दुकान झाड़ू वगैरह हमारे होता है, ऐसे ही होता है जो हमारी शॉप्स है। अगर आप कभी देखो ना इंडियन शॉप्स पे जाके, आई डोंट नो अबाउट द शोरूम्स एंड ऑल थिंग, बट अगर आप किसी शॉप पर जाके देखो, मतलब जो एक पर्सन की है, जहां से उसकी लाइवलीहुड आ रहा है, जहां अगर वो पर्सन जाएगा, सबसे पहले तो जाते ही शॉप को माथा टेकता है,
राइट, उसके बाद कुछ पूजा वगैरह जो भी रहता है, झाड़ू मारते हैं, एंड उसके बाद अपना काम स्टार्ट करते हैं फाइनली, राइट, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो, एक अगर आपको एग्जांपल दूं तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर आपने देखा हो तो जेठालाल भी सेम करता है, अगर आपने देखा हो तो। मैंने बहुत देखा है, दैट्स व्हाई आई नो, राइट, एग्जांपल के साथ रिलेट हो गया। तो मतलब क्या रहता है, जिसमें सब कुछ आपका ही है, राइट, जिसमें सब कुछ आपका ही है, कोई दूसरा पर्सन इंटरफेयर करने के लिए। मैम क्या इसमें वर्कर्स भी नहीं हो सकते? वर्कर्स तो हो सकते हैं ना मेरे बच्चे, वर्कर्स रख सकते हो आप, जैसे आपने देखा होगा होते हैं नॉर्मली वर्कर्स, राइट। किसी आप शॉप पे जाते हो जो कि मतलब थोड़ी बड़े लेवल पे अच्छी शॉप है, तो उसमें एक दो वर्कर्स रहते हैं हेल्पर के लिए, राइट, एज ए हेल्पर। इलेक्ट्रॉनिक की उसमें जाते हो, सामान में जाते हो, मतलब शॉप वगैरह में जाते हो, तो डिलीवरी वगैरह करने के लिए वर्कर्स होते हैं। बट वर्कर्स आर नॉट द ओनर्स, राइट। वर्कर के पास कोई भी एसेट्स नहीं होती और कोई भी एसेट्स नहीं होता बिजनेस का, समझ रहे हो बात को। अब इसमें नो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। नो लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब क्या है? अब देखो, नो नहीं आएगा यहाँ पे आएगा वेरी लेस बिजनेस फॉर्मेलिटीज, बिकॉज कहीं कभार वी हैव टू टेक द लाइसेंस, कहीं कभार वी हैव टू रजिस्टर्ड अंडर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, राइट। तो ऐसा नहीं है कि नो लीगल फॉर्मेलिटीज कोई है ही नहीं भाई, जब मन करे खोलो, जब मन करे बंद करो, ऐसा नहीं है। देयर आर वेरी लेस फॉर्मेलिटीज। मतलब अगर आप इसे सोच रहे हो ना, मतलब सपोज आप सोचोगे यार क्यों ना आजकल ना चाय बड़ी बिकती है, आपने नया नया एमबीए चाय वाले का इंटरव्यू देखा, तो आपने अपने दिमाग का यूज किया और आपने सोचा कि यार एक चाय का ठेला लगाया जाए, सोल प्रोप्राइटरशिप है, कोई चीज की जरूरत नहीं, लगा दिया कल को। अच्छा आइडिया दिया वैसे आपने मैम, वेरी गुड वेरी गुड। एमबीए चाय वाले के पास एक विजन था बच्चे, अगर आपने उसका इंटरव्यू देखा हो तो वो विजन था। उसने चाय की दुकान एज चाय की दुकान नहीं खोली थी, उसने विद विजन खोली थी, कुछ विद विजन उसने वो छोटा स्टेप लिया था। सो ऐसा आप देख रहे हो, नॉर्मली उसे देखते हैं हम। एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। आपने लक्ष्मी नगर या कहीं भी आप जहाँ भी रहते हो, आपने देखा होगा फूड स्टॉल्स होते हैं, राइट। जो आपके फास्ट फूड के स्टॉल्स होते हैं या आपकी चाय की जो छोटी छोटी टपरियाँ होती हैं, शॉप्स होती हैं, उसके ऑनर अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। अगर हम गोलगप्पे वाले और चाट वाले की बात करें, मतलब सब फास्ट फूड ऑनर्स अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं, राइट। बिकॉज आजकल ट्रेंड ही उन सब चीज़ों का है, कर लेते हैं। बट येट वो वही रहते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ विजन। सी आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग समवन कि मैम आप ऐसे बोल रहे हो। इट्स जस्ट कि हमें वी शुड बी थैंकफुल, राइट, कि हमें ये सब चीज़ें पढ़ने का मौका मिला है, ये सब चीज़ें जानने का मौका मिला है। अदरवाइज सपोज करो जो एक नॉर्मल, अगर एक वेंडर, स्ट्रीट फूड वेंडर की कमाई भी अच्छी रहती है, अगर उसके पास भी एक विजन हो तो वो बहुत ऊपर पहुंच सकता है, राइट। बट आप उसको अगर 10 साल बाद भी देखोगे तो वही उसी स्ट्रीट फूड की मतलब रेडी पर ही वो खड़ा होता है। तो इट्स जस्ट कि आपको वो मौका मिला है उस विजन को बनाने का, और उस विजन को थ्रू एसबीईसी, जीआईजीएल, कंपनी लॉ पढ़ने का, राइट। तो अब सोल प्रोप्राइटरशिप की हम बात कर रहे थे, एक एप्रोप्रिएट लाइसेंसिंग चाहिए होती है। दैट्स वाई हमें ऐसा कुछ गवर्नमेंट के पास अपनी बुक्स फाइल नहीं करनी, इनकम टैक्स फाइल करना होता है, दैट्स इट, राइट। वो तो हमारी इनकम पे लगता है, तो ऐसे कोई गवर्नमेंट हमसे बुक्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं मांग, अनटिल अनलेस इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए तो, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, टू कंडक्ट अ बिजनेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस नेम इफ इट डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब देखो, बिजनेस करना बहुत इजी रहता है इसमें, राइट। बिजनेस करना इसमें क्या रहता है, बहुत इजी रहता है। पार्टनरशिप की बात करें, नॉर्मली बच्चे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड बनाना होता है, राइट। बट पार्टनरशिप डीड बनाना इतना मुश्किल नहीं होता, पार्टनरशिप डीड बहुत इजीली हमारी बन जाती है। अब आप पार्टनरशिप डीड होती है रिटर्न में, एंड इट्स नॉट, आपको जरूरी नहीं है कि वो पार्टनरशिप डीड बनानी है, राइट। बट अगर आपको एक म्यूचुअल एग्रीमेंट भी है, राइट, अगर आप कहते हो कि ठीक है मैंने 20,000 लगाए, तो 40,000 लगाए, तो 2:1 हो जाएगा, ठीक है। बट अगर वो पर्सन आगे जाके मुकर गया जी, वो पर्सन आगे जाके मुकर गया कि मैंने तो भाई 40 लगाए थे, तेरे पास क्या प्रूफ है मैंने 20 लगाए थे, क्या कर लोगे? क्या उखाड़ लोगे इसका? खुद उखड़ जाओगे तुम। तो दैट्स वाई बच्चे, जब हम एक बड़े स्केल पे बिजनेस के लिए आते हैं, सो रजिस्ट्रेशन जो होती है ना, वो वहां कंपलसरी हो जाती है। कंपलसरी इन द सेंस लॉ में वो कंपलसरी हो या ना हो, बट एज पर सिनेरियो, राइट, एज पर द सिनेरियो और एज पर मतलब जो हमारी ट्रस्ट की टर्म्स कैसी हैं, हम कितना पैसा लगा रहे हैं, कितना पैसा नहीं लगा रहे, वो सब चीज़ें नेसेसरी हो जाती हैं। और इट्स बेटर कि जब भी आप एक पार्टनरशिप बनाओ तो रिटर्न एक डीड बना लो, एक पार्टनरशिप डीड बना लो, जिसमें एक पॉइंट आप अच्छे से लिख लो कि कितने आपने कैपिटल लगाया, कितना आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है,
ठीक है, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ले रहे हो फर्म से, कितना आपको फर्म दे रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना पड़ रहा है, कितनी आपको रेम्यूनरेशन, अगर आप किसी दूसरी कैपेसिटी में काम कर रहे हो तो कितनी आपको रेम्यूनरेशन मिल रही है, बिकॉज आप सेल कर करके थक जाओगे फर्म की और दूसरा पार्टनर कहेगा और प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होगा। हद है यार, कितना बुरा लगता है यार जब आपसे कोई चीज छीन ले। बताओ, आपने लास्ट पिज्जा का स्लाइस बचा के रखा चीज वाला कि अभी मैं खाऊंगा, पहले ना एक पिज्जा होता है उसके आगे चीज होता है और पीछे उसका बेस होता है, तो आपने पहले पीछे से खाना शुरू किया कि आगे वाला चीज वाला ना एंड में खाऊंगा, एंड में एकदम, और आपका छोटा भाई बहन आया आपसे लेके अपने मुंह में डाल के फरार, कैसा लगेगा मैम? टूट जाएंगे अंदर से चीज, मतलब वो मतलब अभी मैम हमारे मुंह में पानी आ रहा है मैम, कोई बात नहीं क्लास के बाद खा लेना, क्लास के बाद खा लेना, कोई इशू नहीं है मैम। कल आपने कहा था क्लास के बाद मोमोज खा लेना, आज आप कह रहे हो क्लास के बाद हम पिज़्ज़ा खा लेना, मतलब कि नालायक ऐसा नहीं है कि सच में खा लेना ना, कुछ हेल्दी खाना है ना, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ये तो है मैम। अब प्रोफेशनल कोर्स में आ गए हैं तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं बहुत मैटर करती हैं। ओके मेरे बच्चे, तो वैसे ही मेरे बच्चे पार्टनरशिप में भी हमने पहले कुछ एग्री कर लिया और बाद में कोई भी मुकर सकता है, राइट? बाद में ऐसा आप ऐसा कहोगे यार नहीं मैं वो तो ना मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है मैम, वो नहीं मुकरेगा। बच्चे जब लालच दिखता है ना, जब ऐसा लगता है कि यार ये इतने पैसे मिल रहे हैं, बस एक झूठ ही तो बोलना है, कोई भी बोल देगा 1 करोड़ के लिए, अगर तुम्हें कोई झूठ बोलने को कहे क्या नहीं बोलोगे? मैम हम 1 करोड़ के लिए ना 1 करोड़ झूठ बोल देंगे, और ये जो कह रहे हैं ना नहीं बोलेंगे, सच्चाई पता है मेरे को भी मैम। 1 करोड़ के लिए हम सुन तो लो, हम कह रहे हैं 1 करोड़ के लिए हम 1 करोड़ झूठ बोल देंगे मैम। आप बताओ क्या झूठ बोलना है हम अभी बोल दें, क्या झूठ बोलना है हम अभी बोल दें। मतलब क्या है बच्चे कि पार्टनरशिप में या जब भी आप एंटर करते हो तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि रादर गो फॉर ऑरल एग्रीमेंट, गो फॉर अ रिटन डीड, और उसमें हर चीज लिखो जिस चीज पे आपको आगे जा हो सकता है ना, सोचो एज ए लॉ मेकर सोचो, जिस चीज पे आपको लग रहा है कि हाँ आगे जाके डाउट हो सकता है, जस्ट राइट इट स्ट्रेट अवे इन द पार्टनरशिप डीड और काम नबेड़ो यार, काम खत्म करो, ताकि कल को कोई दिक्कत आए, कल को तुम्हें पार्टनर बोले ऐसे तो था ही नहीं, नहीं था ना, रुक पार्टनरशिप डीड खोल देख उसमें लिखा है, खत्म, सिंपल, बस यही, ठीक है। सो पार्टनरशिप डीड मेरे बच्चे इसीलिए हमारे पास क्या होती है, जरूरी होती है। अब देखो पार्टनरशिप को कौन गवर्न करता है, राइट? पार्टनरशिप को कौन गवर्न करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब पार्टनरशिप के बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे आएगा तो जब भी। अब इधर देखो मेरे बच्चे, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? नॉर्मली जब दो लोग साथ आते हैं, जब दो लोग साथ आते हैं, साथ आके वो एक बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट और लॉसेस पे एग्री हो जाते हैं। क्या मैं पार्टनर सिर्फ लॉसेस शेयर करने के लिए बन सकती हूँ? क्या आप पार्टनर सिर्फ लॉसेस शेयर करने के लिए बन सकते हैं? मैम क्या हमें किसी पागल कुत्ते ने काटा है? मैम क्या हम अपनी जिंदगी खुद बर्बाद करना चाहते हैं? मैम क्या हम सड़क पे आना चाहते हैं? ओहो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तो पूछ रही हूँ। नहीं मैम आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि हम किसी पार्टनरशिप में जाएं और सिर्फ लॉसेस शेयर करें? है मैम, मतलब पैसा एक भी ना आए, उल्टा हम पैसा दे मैम उसको। बताओ क्या हमने उसे लोन लेके रखा है क्या जो हम ऐसा करेंगे? बताओ आप। हम तो मैम सीरियस बन रहे ताकि हम पैसे छाप सके, नोट छाप सके, बिना प्राइस देके कोई चीज ले सके। कितना अच्छा लगेगा ना जब तुम बिना प्राइस देके, भाई साहब H&M ज़ारा में जाओगे और बिना प्राइस देखे लोगे। अभी तो मैम 999 भी देख के दिल दुखता है, राइट? घर वालों को कहने में हिम्मत नहीं होती कि वो ले दोगा, अभी तो लिया था, ये 2 साल पहले तो लिया था, ऐसे कहते हैं ना। तो इधर देखो मेरे बच्चे, वेयर वर वी, क्या आप किसी पार्टनरशिप में लॉस में एग्री हो सकते हो? नहीं बच्चे नहीं हो सकते। आप की किस्मत इतनी खराब नहीं है यार कि आप सिर्फ लॉस के लिए हो, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के लिए होगे, राइट? आप देखो हम एक छोटा सा कंसेप्ट आता है कि माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर प्रॉफिट्स ओनली। तो आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए हो सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हो सकते हो, पर सिर्फ लॉस के लिए कभी भी नहीं हो सकते, राइट? कभी सिर्फ लॉस के लिए यार, वैसे देखो कोई कंसेप्ट, मतलब कोई तुक बन रही है उस चीज की सिर्फ लॉस के लिए, मतलब देना को लेना कुछ नहीं, वो सिर्फ देना ही देना है। मुझे तो कोई सेंस, आपको लग रही है कोई सेंस इस बात की? कोई सेंस है इस बात की? नहीं है। अब देखो मेरे बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग, जैसे आप अगर प्रॉफिट हुआ तो इतने के हकदार हो, लॉस हुआ तो ज्यादा के हकदार हो, दिस कैन बी पॉसिबल, राइट? दिस कैन बी पॉसिबल, ये हो सकता है अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। बट ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आपको लॉस देना है, लॉस में शेयर करना और प्रॉफिट में शेयर नहीं करना, ये कतई भी नहीं हो सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अब देखो
लास्ट अटेम्प्ट में इसका टैक्सेशन से रिलेटेड आया हुआ था, तो हम उसमें डिटेल में जाएंगे, बट एक बार अभी यही बात कर लेते हैं. अ हिंदू फैमिली कैन कम टुगेदर एंड फॉर्म अ HUF. सबसे पहले HUF फॉर्म करने के लिए क्या होगा, हिंदू फैमिली को टुगेदर आना पड़ेगा, साथ आना पड़ेगा, तभी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगी. एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली राइट, उसकी जो टैक्सेशन है वो सेपरेट है, उसकी जो टैक्सेशन है वो सेपरेट है. उसकी टैक्सेशन के बारे में विल डिस्कस अ लॉट बाद में, बट अभी नहीं, बाद में लाइट क्लासेस में विल डिस्कस अ लॉट अबाउट द टैक्सेशन, कि उसकी टैक्सेशन कैसे होगी और उसकी टैक्सेशन कैसे बचा सकते हैं. जैसे एज ए इंडिविजुअल हम बहुत सारा कुछ करते हैं फॉर सेविंग टैक्स, कि हमारा टैक्स सेव हो जाए, तो हम बहुत कुछ जो है प्रैक्टिसेस करते हैं. तो वैसे ही HUF में देयर आर सर्टेन प्रैक्टिसेस जिसको फॉलो करके आप अपना टैक्स क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो. ओके ओके. अब मेरे बच्चे आपका LLP आता है, एंड LLP इज वेरी एक ऐसा कंसेप्ट है ना, मतलब जिसे हमें ऐसा लगता है कि अच्छा है, मतलब उस एक हाइब्रिड है बेसिकली. अगर मैं कोई हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड मतलब एक कंपनी और पार्टनरशिप को दोनों का, एक कंपनी मिली एक पार्टनरशिप मिली, दोनों में प्यार हो गया और LLP हो गया, राइट. सो LLP इज लाइक अ हाइब्रिड, जो कि मतलब कंपनी के भी फीचर्स हैं उसमें और किसके फीचर्स है, पार्टनरशिप के भी. कंपनी लॉ के नेक्स्ट क्लास में, मतलब फेस टू फेस में आपको बताया जाएगा कि LLP भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है और वो कैसे है. LLP की मेरे बच्चे एक सेपरेट एंटिटी होती है, परपैचुअल सक्सेशन होती है. LLP कैन बी स्यूड, और LLP स्यू कर सकती है अपने ओन नेम पे. LLP की एसेट्स हो सकती हैं अपने ओन नेम पे, राइट. LLP की एसेट्स हो सकती है, बट वो होती क्या, वो एक पार्टनरशिप का फॉर्म है जिसमें ये सब चीजें आती हैं. समझ रहे हो, एक LLP का कंपनी से अलग है, लाइक कंपनी इज डिफरेंट एंड LLP इज डिफरेंट. कंपनी की फॉर्मेशन अलग होती है, LLP की फॉर्मेशन अलग होती है. LLP अगर हमें फॉर्म करना है तो वी जस्ट हैव टू फाइल 3 फॉर्म्स. ई फॉर्म 1 नेम रिजर्व करवा लिया, राइट. फिर ई फॉर्म 2 एंड ई फॉर्म 3, बिकॉज सबसे पहले आप नेम रिजर्व करवाओगे तभी तो इनकॉर्पोरेट करोगे ना. आप अगर नेम रिजर्व ही नहीं होगा आपका तो LLP कैसे इनकॉर्पोरेट हो जाएगी. जैसे कंपनी में भी फर्स्ट वी हैव टू रिजर्व आवर नेम, कि अगर नेम अवेलेबल है, नेम है हमारे पास तभी कुछ है, राइट. नेम है तभी कुछ है ना नालायको, यस और नो. मैं बिल्कुल यस. तो LLP को कौन गवर्न करता है, LLP एक्ट 2008. और उसमें क्या है कि अगर मिनिमम देखो, पार्टनरशिप है तो मिनिमम 2 मेंबर्स, पार्टनरशिप है तो मिनिमम 2 मेंबर्स तो वहां होने ही होने चाहिए. अगर 2 मेंबर्स नहीं है तो फिर वो LLP किस बात की. पानी पी लेते हैं, आप भी पी लो. चलो करें स्टार्ट. बिल्कुल मैम स्टार्ट, हम बंद ही कहाँ किया था. चलो मेरे बच्चे, तो ठीक है, अगर 2 मेंबर्स नहीं है फिर वो कैसी LLP, राइट. फिर उस LLP का कोई तुक मेरे बच्चे नहीं बनेगा. इधर देखिए, द बेनिफिट्स ऑफ, बट देख, द बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी बट अलाउ इट्स मेंबर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअली अराइव्ड एग्रीमेंट. मतलब हमने क्या कहा है, इसका नाम ही क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. तो वो मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी की तो फंक्शंस हैं सारे, लाइबिलिटी लिमिटेड है. एक पार्टनर्स में क्या होते हैं, पार्टनर्स और फर्म एक ही होते हैं, लाइबिलिटी भाई साहब सब कुछ बिक जाएगा, ठीक है, सब कुछ बिक जाएगा. मतलब सड़कों पे आ जाओगे आप, है ना, तबाह हो जाओगे, तबाह. कोई गलती कर दी, बट कंपनी में ऐसा नहीं होता. लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल एक कंसेप्ट है, वो हम स्टडी करेंगे, बहुत ही जल्दी स्टडी करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है. आप इधर देखो मेरी बात को बच्चे, हम कहते हैं हाँ LLP. तो अब LLP में वो क्या कह रहा है कि कंपनी में जैसे वी हैव टू अपॉइंट डायरेक्टर्स और काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज होती है इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, बट LLP में ऐसा कुछ नहीं है. LLP में जस्ट हमने एक बात को म्यूचुअली एग्री किया, LLP में हमने एक बात को म्यूचुअली एग्री किया और वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू हम अपनी इंटरनल मैनेजमेंट को मैनेज कर सकते हैं. कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, राइट. LLP में हमने क्या किया, इंटरनल मैनेजमेंट अपनी जो है उसे एक म्यूचुअली एग्री किया. मतलब ठीक है, हम दोनों पार्टनर्स हैं तो दोनों पार्टनर्स ने एकदम म्यूचुअली एग्री किया. एंड उस म्यूचुअली एग्री करने के बाद, म्यूचुअली एग्री हो गए हम, उसके बाद वी कैन मतलब रन आवर इंटरनल मैनेजमेंट एज पर आवर विश, राइट, एज पर आवर विश. डन, पक्का पक्का. ओके 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 ओके. इधर देखिए मेरे बच्चे, अब आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी. अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूजुअली ऑफ लिमिटेड मींस. मतलब कि
आप सब लोग इकट्ठा हुए और आप सब लोग के पास ही एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं है, तो मैम इकट्ठा क्यों हुए? ताकि आप अपने रिसोर्सेज इकट्ठा कर को बारी बारी एक पर्सन को दे सको। जैसे हम नॉर्मली बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देते, तो कमेटी होती है ना, मम्मी डालती है, कमेटी डालती है, किट्टी होती है, हर महीने घर पे पैसे आते हैं, है ना। तो मतलब क्या होता है बच्चे, कॉर्पोरेट सोसाइटी, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है, जहाँ लोग साथ आते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जहां लोग साथ आते हैं और उनके पास लिमिटेड मीन्स होते हैं, मतलब जितने मीन्स होते हैं वो उतने इतने लेके आते हैं। वो साथ बिजनेस करने के लिए नहीं जुड़ते, वो साथ जुड़ते हैं विद द होप कि उन्हें हेल्प मिलेगी। ये बात ध्यान रखना, जब व्हेन वी टॉक अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसमें लोग साथ इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं क्योंकि वो बिजनेस करना चाहते हैं। लोग साथ इसलिए जुड़ रहे हैं बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि उन्हें ना एक हेल्प मिलेगी, मतलब उन्हें एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाएगा, राइट। एक कॉमन सबके जो गोल्स है, जो इकोनॉमिक गोल्स है, वो पूरे होंगे। सपोज जैसे 10 लोग मिले, 10 लोगों के पास 10-10 रुपए हैं, तो कितने हो गए, 100 रुपए हो गए। अब 100 रुपए एक बारी में एक को दे देंगे, फिर दूसरे को दे देंगे, फिर तीसरे को दे देंगे, फिर चौथे को दे देंगे। मतलब क्या है मेरे बच्चे, मतलब ये है कि जो हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर कोई जुड़ रहा है, राइट, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई जुड़ रहा है, तो उसका मकसद क्या है कि उसके भी मीन्स पूरे हों और दूसरे के भी मीन्स पूरे हों। सी प्रॉफिट इज अ सेकेंडरी थिंग, प्रॉफिट इज ट्रूली अ सेकेंडरी थिंग। द फर्स्ट वन इज कि आप जुड़ते हो बिकॉज आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप दूसरों से जुड़ रहे हो सो दैट अपने रिसोर्सेज आप उनको दे सको, उनके रिसोर्सेज आप ले सको, राइट। ये हमारी रहती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। हर एक चीज के बारे में बहुत डिटेल से बात होगी, बट पहले आप समझ लो कि कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर आता है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सेक्शन 8 कंपनी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अब मेरे बच्चे, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉफिट करेगी ही नहीं, प्रॉफिट होगा उसमें, तो वो प्रॉफिट उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है ना उनमें लगेगा, ना कि डिविडेंड दे दिया जाएगा, राइट। कंपनी खुली तो भाई साहब एज ए एनजीओ, जब प्रॉफिट हुआ तो मेंबर सारा प्रॉफिट ले गए, प्रॉफिट हुआ तो मेंबर सारा प्रॉफिट ले गए। खुली थी एजुकेशन के लिए गरीब बच्चों की, और वहां देखा उसके मेंबर जो हैं वो अपने बच्चों का डीपीएस में एडमिशन करवा के आ रहे हैं उन पैसों से। क्या भाई, क्या है ये सेक्शन 8 कंपनी? ये तेरे हाल नहीं है, तेरे को इसलिए स्टैब्लिश नहीं किया था कि तू ऐसे कर। खुली किस लिए? तू गवर्नमेंट स्कूल्स बनवाने के लिए, राइट, एजुकेशन के लिए। और तेरा जो प्रॉफिट आ रहा है वो तेरे मेंबर्स लेके जा रहे हैं और वो अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन करवा रहे हैं बड़े बड़े। क्या ये? इज दिस मेकिंग सेंस? इज दिस मेकिंग सेंस? नॉनसेंस। तो लॉ ने भी कहा कि ये नॉनसेंस काम हमारी सेक्शन 8 कंपनी नहीं करेगी। अगर वो किसी ऑब्जेक्टिव के लिए बनी है तो उसका जो प्रॉफिट है वो उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ही यूज करेगी। ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चे कि आपका प्रॉफिट है एंड आपने खुद के लिए यूज कर लिया, आपने मेंबर्स को डिविडेंड दे दिया। नहीं, वो चीज सेक्शन 8 में अलाउड नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि वो प्रॉफिट ही नहीं करेगी, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज वो प्रॉफिट नहीं करेगी तो एक टाइम के बाद वो चलेगी भी नहीं। तो ऐसा नहीं रहता, राइट, ऐसा नहीं रहता। प्रॉफिट होते हैं, बस एक कंडीशन क्या होती है कि जो हमारे प्रॉफिट्स हैं, जो हमारे प्रॉफिट्स है मेरे बच्चे, वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, राइट, जिस ऑब्जेक्ट के लिए हमें बनाया गया था, जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम बने थे, वो ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा हो जाए। दैट्स इट, दैट्स इट, राइट। ऐसा नहीं होगा कि वो उसको गलत तरीके से यूटिलाइज कर रही है। होप करती हूँ सेक्शन 8 कंपनी क्लियर हो गया होगा। ये मत सोचना कि वो प्रॉफिट कर ही नहीं सकती। वो आप देखो किस चीज के लिए बन सकती है, जैसे प्रमोशन कर रही है वो आर्ट का, स्पोर्ट्स का, एजुकेशन का, कोई रिसर्च एक्टिविटी, सोशल वेलफेयर एनजीओस की अगर हम बात करते हैं, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, कुछ भी, राइट, कुछ भी इनमें से किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए बनी है जो कि कंट्री को आगे लेके जाने वाला है, राइट, एक कंट्री के लोगों की सहायता करने वाला है, उसको इनको उनका लाइफस्टाइल इंप्रूव करने वाला है, तो वो सेक्शन 8 कंपनी है। और उसका प्रॉफिट है या कोई अदर इनकम है तो वो प्रमोटिंग द ऑब्जेक्ट्स के लिए ही होगी, कोई भी डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। होप दिस इज क्लियर। ओपीसी, ओपीसी का यहाँ पे मेरे बच्चे जो आपका सेक्शन आता है ना, वो आता है सेक्शन 2 क्लॉज 62। सेक्शन 2 क्लॉज 62 में ओपीसी डिफाइन है। 2 में और ओपीसी 2 वही है ना, एक बार देख लेते हैं ना। डेफिनेशंस कहाँ हैं? हाँ देखो 262, 1 पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच ओनली हैज 1 पर्सन एज अ मेंबर। बताओ डेफिनेशन भी इन्होंने केवल, आपने देखे लॉ मेकर ने ना बिल्कुल टाइम नहीं लगाया, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया डेफिनेशंस बनाने में, बस वही उस वर्ड का मतलब ही मतलब उसको हिंदी में करके बना दिया।
ऐसा ही हुआ है ना, उसको हिंदी में करके बना दिया, कोई मेहनत नहीं लगी है, कोई भी मेहनत नहीं लगी है बनाने में। तो बच्चे ओपीसी में भी जब हम ओपीसी की बात करते हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, राइट, कि उसमें मेंबर तो एक हो सकता है, मेंबर तो एक ही हो सकता है, मेंबर एक से ज़्यादा नहीं होगा, बट 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 डायरेक्टर्स जितने मर्जी हो सकते हैं, जितने मर्जी मतलब जितने लॉ ने प्रिस्क्राइब किया, राइट, डायरेक्टर्स जितने मर्जी हो सकते हैं, ये ध्यान रखो। मेंबर तो एक ही होगा बट देयर कैन बी डायरेक्टर्स, देयर कैन बी डायरेक्टर्स, मेंबर तो हमारा एक ही होगा। रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि मैम मेंबर और डायरेक्टर दोनों एक है, नहीं, सिर्फ मेंबर पे रिस्ट्रिक्शन है, डायरेक्टर का तो उसने कुछ बोला ही नहीं। डेफिनेशन देखो, अब लॉ ने ना, चाहे लॉ मेकर ने बिल्कुल डेफिनेशन छोटी लिखी है बट बिल्कुल साफ लिखी है। उस डेफिनेशन को अगर हम एक बार माइंड में बिठा लेना तो यार कंफ्यूजन, उसने क्या लिखा है, 1 पर्सन एज अ मेंबर, मेंबर पे लिमिट है, डायरेक्टर पे तो लिमिट है ही नहीं। मेंबर पे लिमिट है, डायरेक्टर पे तो मेरे बच्चे कोई लिमिट है ही नहीं, तो डायरेक्टर जितने हो सकते हैं उतने होंगे और कितने हो सकते हैं विल डिस्कस, ठीक है, बट मेंबर हमारा एक होगा। नॉमिनी मैंडेटरी है एट द टाइम ऑफ ओपीसी ही आपको है नॉमिनी बताना है। अब नॉमिनी चेंज हो रहा है आपका, वो भी आपको बताना पड़ेगा कि नॉमिनी मेरा चेंज हो गया है, ठीक है। और एक पर्सन एक ही कंपनी का मेंबर और नॉमिनी हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटू सा एग्जांपल हम यहां लेंगे, एक मिनट रुको, इधर देखो, सपोज ये है ये मैं शिवानी, राइट, मैंने एक ओपीसी बनाई, मैं इसकी मेंबर बन गई, मैंने एक ओपीसी बनाई, मैं इसकी मेंबर बन गई। अब मैंने भूमिका, अब ना मैंने किसको अपॉइंट किया, अब मैंने मिस्टर एक्स को, राइट, अब ना नॉमिनी अपॉइंट किया, क्या किया, अपना नॉमिनी अपॉइंट किया कि मिस्टर एक्स जो है ना वो मेरा नॉमिनी है। मिस्टर एक्स क्या है, मेरा नॉमिनी है, ध्यान रखो, मिस्टर एक्स क्या है, मेरा नॉमिनी, और मिस्टर एक्स की खुद की भी एक ओपीसी है। मिस्टर एक्स की क्या है, खुद भी क्या है, एक ओपीसी है, राइट, खुद की क्या है, एक ओपीसी है। अब क्या हुआ, और मिस्टर एक्स, अब देखो मैंने मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया और मिस्टर एक्स ने मुझे अपॉइंट किया एज अ नॉमिनी। मेरी ओपीसी में नॉमिनी कौन है, मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स की नॉमिनी ओपीसी में नॉमिनी कौन हूं, मैं। अब मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, मिस्टर एक्स की डेथ हो गई तो नॉमिनी कौन थी उसकी, मैं। मतलब अगर मैं देखूं तो मिस्टर एक्स की ओपीसी मेरी है, अब मिस्टर एक्स की ओपीसी मेरी है और मेरी ओपीसी तो मेरी है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही पर्सन दो ओपीसी लेके चलाए, मतलब दो ओपीसी चलाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक पर्सन एक ओपीसी में मेंबर और एक ओपीसी में नॉमिनी हो सकता है, दैट्स इट। अगर वो दोनों में मेंबर बन गया तो उसे विद इन 30 डेज ये चूज करना है कि मुझे किस में मेंबर रहना है और दूसरी को बंद करना पड़ेगा। जैसे इसमें अब मुझे चूज करना है कि मुझे मिस्टर एक्स की कंटिन्यू करनी है या अपनी कंटिन्यू करनी है, एंड ऑब्वियसली यार अपनी कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो इसीलिए मेरे बच्चे अब ओपीसी का भी परपेचुअल सक्सेशन होता है, राइट। अगर यहाँ पे क्या होता, मेरी नहीं होती ओपीसी, मैं सिर्फ नॉमिनी होती तो मैं उसे संभाल लेती, तो ये परपेचुअल सक्सेशन रहता है। मतलब मेंबर मर गया इसका मतलब ये थोड़ी कि ओपीसी बंद होगी, नॉमिनी तो है ना भाई, नॉमिनी तो है ना, तो दूसरा नॉमिनी अपॉइंट कर लो, या फिर नॉमिनी अगर अच्छा है तो वो अपना छोड़ के तुम्हारे पास आ जाएगा। तो मतलब क्या बच्चे कि एक मेंबर, एक जो पर्सन है, एक ओपीसी का मेंबर हो सकता है और एक ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि वो अपना नाम मेंबर में भी डाल दे, नॉमिनी में भी डाल दे। यार इतनी बेहुदा हरकतें क्यों करनी, इतनी बेहुदा हरकतें क्यों करनी, जब तुम मारोगे तो फिर तुम्हारा नॉमिनी कहां से आएगा, ये क्या पागलपंती, राइट। समझाओ यार इन लोगों को जाके, अब ये जब लॉ पढ़ेंगे तब इनको अकल आएगी, राइट। ये हमारा ओपीसी, हमने क्या पढ़ा, कैन मेक ओनली वन नॉमिनी। अब वो शेयर होल्डर बन जाएगा जब पार्टनर इनकैपेसिटेट हो जाएगा और या डेथ हो जाएगी। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी जिसमें ये तीन है। अब प्राइवेट और पब्लिक पे एनालिसिस लगेगी, बहुत एनालिसिस लगेगी, और जब ये चैप्टर आएगा ना हम तब मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय प्राइवेट कंपनी एंड व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय पब्लिक कंपनी। मतलब उसमें थोड़ी सी इंटरप्रिटेशंस लगेंगी, थोड़ी सी है ना आपकी एनालिसिस लगेगी। सो इट्स जस्ट ही अभी के लिए इसे आप होल्ड पे रखो। अब मेरे को एक बात देखो बच्चे, जब हमने चूज करना है, राइट,
कोई बिजनेस, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, होते हैं या नहीं होते। तो सबसे पहला होता है हमारा नेचर, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कि हमारा नेचर क्या, अगर एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है तो मैन्युफैक्चरिंग है, देखो मैन्युफैक्चरिंग का तो नाम ही बड़ा है ना, बट अगर एक है कि छोटा सा एक प्रोफेशन है, सपोज मुझे ब्यूटी पार्लर कोई ओपन करना है, तो क्या मैं पार्टनरशिप में जाऊँ, क्या कंपनी बनाऊँ, एक ब्यूटी पार्लर खुद ही ओपन कर लेती हूँ, राइट। जब वो बढ़ेगा तो देखी जाएगी बात, जब वो बढ़ेगा तो देखी जाएगी बात। तो मतलब क्या है बच्चे, हमें ये देखना कि हमारा बिजनेस नेचर क्या है उस बिजनेस का। कोई स्मॉल एक प्रोफेशन है, कोई पर्सनल सर्विस है, जैसे पर्सनल सर्विस बुटीक है, ब्यूटी पार्लर है, कोई कोचिंग सर्विसेज है, राइट। तो उसमें जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है ना वो ठीक रहती है, राइट। सोल प्रोप्राइटरशिप ठीक रहती है बिकॉज उसमें हमारा इतना तो काम ही नहीं होगा, इतना तो पैसा ही नहीं चाहिए उसमें जितना हम दूसरे फॉर्म में उलझ जाएंगे, तो दैट्स वाई। लेकिन जहां हमें यह रहे कि सोल प्रोप्राइटरशिप से काम नहीं चल सकता और ज्यादा बड़ा भी नहीं जाना, राइट। सोल प्रोप्राइटरशिप थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और ज्यादा बियॉन्ड भी नहीं जाना उस चीज के, तो हम पार्टनरशिप चूज करेंगे, राइट। पार्टनरशिप में अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं एक छोटे स्केल पे, एक मॉडेस्ट स्केल पे, तो वो भी बेस्ट है बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप में मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा सा रहता है कि फंडिंग का इशू रहता है, बट पार्टनरशिप में अगर हम एक छोटे स्केल पे, ऐसा नहीं है कि आप बड़े बड़े प्लांट लगा लो तो पार्टनरशिप में भी आपको कमी पड़ेगी, राइट। बट एक अगर आप छोटे स्केल पे नॉर्मली स्टार्ट करते हो तो पार्टनरशिप इज सुटेबल, लाइक पार्टनरशिप इज ओके, अच्छी है वो आपके लिए, अच्छी है। इस नोट्स को थोड़ा सा बड़ा कर दूं ना, अच्छा। The partnership is suitable in all those cases where sole proprietorship is suitable provided the business is to be carried on a slightly bigger scale। मतलब sole proprietorship से इतना काम चल नहीं सकता, बड़ा थोड़ा बिगर स्केल चाहिए, राइट। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, होलसेल ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें आपने देखा होगा पार्टनरशिप रहती है। अगर आपका होलसेल ट्रेड है तो नॉर्मली पार्टनरशिप रहती है। बट अगर आप मेरे को बात एक बहुत ही आपने सुना बिग बाजार जैसा कोई चीज बनाना है, भाई कोई स्टोर्स बनाने हैं, चेन ऑफ स्टोर्स, मतलब यहाँ भी यहाँ भी वहाँ भी यहाँ भी, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको लोग भी चाहिए और लोग भी ट्रस्ट वर्दी चाहिए, राइट। उसके लिए आपको कैपिटल भी चाहिए, कैपिटल भी आपको बहुत चाहिए, तो उसके लिए वो चीज कंपनी सुटेबल रहती है। और आजकल तो ओपीसी बहुत ट्रेंड में है, राइट। ओपीसी के बारे में हम भी बात करेंगे। मतलब बच्चे आपकी एक्टिविटीज की नेचर क्या है, आप करना क्या चाहते हो, कौन सी एक्टिविटीज को आप कैरी करना चाहते हो। सबसे पहले जब आपको, जब सपोज आपके पास क्लाइंट आया, बोलता है, मेरे पास क्लाइंट आया, बोलता है शिवानी मैम मुझे एक बिजनेस सेट करना है, आप मुझे बता दो कौन सा करना है। मैं कहूंगी तू पागल है क्या, जब तूने मुझे बताया नहीं तूने क्या करना है, मैं कैसे बता दूं तूने तू कौन सा कर। तू मुझे बता तो सही ना कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, जस्ट टेल मी अबाउट योर बिजनेस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखो प्रैक्टिकल चीजों से जोड़ो, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल से। जब सबसे पहला आपके पास पर्सन आ रहा है कि मुझे बिजनेस करना है, क्या पूछोगे, कौन सा करना है, यही तो पूछोगे ना। या पहले पूछोगे फंडिंग रिक्वायरमेंट बता, बिजनेस कौन सा करना है वो बाद में बताइयो, ऐसा थोड़ी होगा। पहले आप पूछोगे कि बिजनेस करना कौन सा, भाई ये तो बता ब्रो, जस्ट टेल मी, यू नो, जस्ट टेल मी व्हिच बिजनेस यू वांट टू कंटिन्यू ब्रो, आई एम सीरियस, आई विल हेल्प यू, आई विल असिस्ट यू। तभी तो जब आपको बताएगा कि हाँ मेरे बिजनेस का नेचर ये है, यू नो, मैंने कहीं से फैशन डिजाइनिंग सीखी थी एंड आई वांट टू ओपन अ बुटीक, और आई वांट टू ओपन एन आउटलेट। बुटीक ओपन करनी है सोल प्रोप्राइटरशिप में, अगर आउटलेट ओपन करना है तो कंपनी सुटेबल रहेगी। एक आउटलेट, आपने एक शोरूम जो ओपन होता है उसकी वो प्राइवेट लिमिटेड होते हैं, राइट। अगर आपका एक बड़े स्केल पे अगर यू वांट टू ओपन अ शोरूम और यू वांट टू ओपन आउटलेट, तो उसके लिए आपकी कंपनी सुटेबल रहती है। बट एक छोटे स्केल पे आप, ठीक है, घर के आसपास कुछ खोलना चाहते हैं जस्ट फॉर योर, एक छोटा सा अर्निंग सोर्स हो जाए, या फिर ऐसा नहीं छोटा सा, बहुत बड़ी बड़ी आपने शॉप देखा होगा, बहुत अच्छा कमा है, राइट। तो उसमें हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप सही रहती है बिकॉज उसमें जो सारा काम होता है हमें लगता है कि यार इतना काम, इतने कैपेबल तो हैं, भगवान की दया से इतने कैपेबल तो हैं कि हम ये काम खुद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पूछना है उससे, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ओके मेरे बच्चे, तो आज नॉर्मली हमने क्या पढ़ा, आज हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े कि पार्टनरशिप में क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एचयूएफ में क्या होता है, ओपीसी में क्या होता है, एलएलपी में क्या होता है। अभी कुछ भी डिटेल में नहीं पढ़ा है, तुम देख लो, अभी कुछ भी डिटेल में नहीं पढ़ा, एक ओवरव्यू लिया है, डिटेल में तो अभी जाना है। डिटेल में तो हमने सिर्फ अभी एक कंसेप्ट पढ़ा, नेचर ऑफ बिजनेस, कि हमें किस नेचर का बिजनेस करना है, हमें करना क्या है, हमें कौन सा बिजनेस कैरी आउट करना है, राइट।
कौन सा बिजनेस वी हैव टू कैरी आउट, ये सब चीजें हमें अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी। होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो, और अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बता दो, या फिर ये लेक्चर एक बार दोबारा देख लो फॉर द सेक ऑफ बेटर क्लियरिटी। नहीं मैम दोबारा देखने की जरूरत नहीं, हमें 200% समझ आ गया, बहुत अच्छा समझ आया मैम, एकदम क्लियर क्लिस्टर क्लियर हो गई हैं चीजें, एक बार हम पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। वेरी गुड मेरे बच्चे, बहुत ही अच्छे। अच्छा मैम हमारी छुट्टी कर दूं? मैम कर दो अब थोड़ा, अगर मतलब पॉसिबल है तो कर ही दो, फिर मतलब बच्चे की जान लेने वाली बात हो जाएगी ना। हम वैसे मैम कुछ भूलेंगे नहीं, पर आप देख लो हमारे बच्चे की जान लोगे क्या? नालायक, तुमने बिना कुछ बोलते हो सब बोल दिया है। तो मेरे बच्चे ठीक है, अब तुम्हें आज़ाद किया जाता है। वैसे तुम कैद में थे भी नहीं, वो सेफ हैंड्स में थे, राइट? एक अच्छे फ्यूचर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सो अभी तुम्हें जी लो, जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी, राइट? अपनी जिंदगी जी के और कल फिर वापस आ जाओ अपनी अलग जिंदगी जीने, राइट? अपनी सपनों की जिंदगी जीने। हो मेरे बच्चे आप सबको समझ आया हो, एंड रेडी फॉर द फेस टू फेस क्लासेस 7 दिसंबर को। ओके मेरे बच्चे, दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट डायरेक्टली इन द क्लासेस नाउ। बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड बच्चे।